नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। आज का मुद्दा काफी रोचक है और वो रोचक इसलिए क्योंकि इतने दिनों से मणिपुर को लेके चर्चा परिचर्चा तो हो रही थी, लेकिन आधिकारिक रूप से बयान अब देखने को सामने मिले हैं। संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को माफ करिएगा, कांग्रेस को घेरा और उसके बाद इंडिया गठबंधन को भी घेरा और जोश जोश में वो ऐसा कह गई कि मणिपुर की जो स्थिति है वो राहुल गांधी की वजह से है। वहीं राहुल गांधी जी ने भी एक कार्यक्रम के दौरान जब युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी सरकार है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस दोनों को घेरा और दोनों को घेरते हुए कहा कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि मणिपुर क्या पूरे देश को जलाने का मादा रखते हैं। तो हमने सोचा इसी पर अपने जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय जानते हैं और प्रवक्ताओं की बात जानते हैं कि आखिर उनकी पार्टी अपने अपने वक्तव्यों से मतलब क्या बताना चाहती थी। इसी पर आज हमने चर्चा के लिए इनवाइट किया है अनिल गोयल जी भाजपा से। ये बुधवार को जो प्रश्नकाल हुआ है उसके दौरान कांग्रेस की सांसद अमी याज्ञनिक जी ने स्मृति ईरानी से बस ये पूछ लिया था कि वो और उनका मंत्रिमंडल और उनके महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर आखिर कब बोलेंगे। इसी पर स्मृति ईरानी जी कुछ ज्यादा भड़क गई और सीधे विपक्ष पर हमला बोल दिया, बजाय मणिपुर पर बयान देने के बदले। और उन्होंने वही पुराना राग अलापा जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल को लेके उन्होंने बात की। सर, इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या मणिपुर राहुल गांधी जी ने जलाने की कोशिश की है या उन्होंने जलाया है? क्या कहना चाहेंगे? आकाश जी, सही मायनों में उन्होंने जो कहा बड़ा स्पष्ट कहा कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप राजस्थान में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार या हमारी घटनाओं पर बोल करके दिखाएं। आप में हिम्मत है तो बंगाल पर बोल के दिखाएं, आपकी हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ बोल कर दिखाएं, आप में हिम्मत है तो बिहार पर बोल के दिखाएं। क्या गलत कहा? आप जब संसद के अंदर बोल रहे हैं, संसद के अंदर बोलने के बाद में मणिपुर पर जब अविश्वास प्रस्ताव आपका स्वीकार कर लिया गया है, मणिपुर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, तो आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। आप देश के बहुत से कानूनों में जो परिपास होने हैं, बहुत सी चीजें जो अधर में लटके पड़ी हैं, उसको आप होने नहीं देना चाह रहे हैं, खुली बहस होने नहीं देना चाह रहे हैं। तो अब आप क्यों इस का विवाद है? मैं तो ये कहता हूं, जब अविश्वास प्रस्ताव आपने पेश कर दिया, वो स्वीकार हो गया, तो निश्चित तौर पर मणिपुर पर चर्चा होगी, निश्चित तौर पर उसमें सारे मसलों पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखेगा। तो अब वो लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से क्यों नहीं चलने देना चाहते? अब वो क्यों नए नए विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? तो जनता ये देख रही है, इनके लिए मणिपुर की चिंता नहीं है, ये तो देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। देश के अंदर कोई भी काम ना हो, देश के विकास की कोई बात ना हो। हम कह रहे हैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने की बात करें, हम देश को आगे ले जाने की बात करें। आप जो जरूरी कानूनों के अंदर संशोधन है, जो चीजें बिल पास होने हैं, उन बिलों पर चर्चा करना नहीं चाहते, उन बिलों के हित और हित की बात करना नहीं चाहते, आप लोकसभा चलने देना नहीं चाहते। आखिर आप क्या चाहते हैं? इस बात के लिए अगर हम कोई बात बूझ रहे हैं तो आप उसके ऊपर किंतु परंतु और चर्चा कर रहे हैं। अभी मेरे भाई शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई सिर्फ राहुल गांधी क्या या सोनिया गांधी की बुराई करने से टीआरपी बढ़ती है। तो भाई अगर इतने कहने से टीआरपी बढ़ती है तो यहाँ तो करोड़ों लोग उनकी बुराई करने में तैयार बैठे। क्या उन करोड़ों लोगों की बुराई करने से उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी? भाई वो अगर मंत्री बनी है तो उनकी अपनी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर वो मंत्री बनी है। आप करके उनको गाली देना ही मंत्री बनने का वो है, तो इस तरह के आरोप में कोई ना कोई सच्चाई होनी चाहिए। इस तरह से आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, ये अपनी महिला पहलवानों के प्रदर्शन की बात करें। आप एक बताओ, देश की गरिमा, संसद भवन का उद्घाटन होना है और आप वहां पर जाकर व्यवधान डालना चाहते हैं, वहां पर डाल करके देश की छवि खराब करना चाहते हैं। आप उसको कहां तक ठीक ठहरा रहे हैं? आप धरना करें, प्रदर्शन करें, किसने तुम्हें रोका? आप जंतर मंतर बैठे बैठे रहे। लेकिन जिस दिन जहां देश की गरिमा का सवाल है, जहां देश के संसद भवन का उद्घाटन का सवाल है, उसमें जाकर तुम विघटन डालोगे तो इसका मतलब तो देश के शासन ने चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। जी आप जो हैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे
सही बात को सही कहने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो ये कहीं से कहीं तक समझदार विपक्ष और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं है। ये तो सिर्फ जी सत्ता गोयल जी, हम इसका पाने के जवाब ले लिए लेते हैं मजबूर सर। विपक्ष की भूमिका है। जी गोयल जी, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? जी सर। आकाश जी, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर इन महिलाओं ने पहली बार जंतर मंतर पर ये धरने के लिए बैठे थे, पूरी सरकार इनके सम्मान में इनके साथ खड़ी थी, रातों रात इनकी समस्या को बैठ के समाधान के लिए बैठे थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रातों रात इनके साथ मीटिंग करी जी गोयल और जी। निश्चित तौर पर हमारा पूरा प्रयास था कि इनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन जब ये राजनीति पर उतर आए और राजनीति पर उतरने के बाद में राजनीतिक दलों के संरक्षण में अगर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक दल इनकी पीठ के पीछे खड़े हुए हैं, राजनीतिक दल इनके कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति तो राजनीति के हिसाब से है। जी गोयल जी, मैं ये रविंद्र जी नहीं के है पास कि चाहता आप ये नहीं है कि आप राजनीति करें और आप हम मूक दर्शक बन करके आपको देखते रहे और उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान हम नहीं करा है। आज वो जी खिलाड़ी गोयल जी, हम खेलने के जवाब ले लिए लेते हैं जा आज वो खिलाड़ी आज खेलने के लिए जा रहे हैं, वो खिलाड़ी आज ऑन ड्यूटी पर हैं। हमने फिर भी उन खिलाड़ियों की चिंता करी, हमने फिर भी उन खिलाड़ियों को सुना है, हमने फिर भी उन खिलाड़ियों के बारे में सोचा है और आज उसके खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के अनुसार वो सब कार्रवाई हो रही है। किसी भी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया। जी गोयल जी। लेकिन ये इनका भूत जो है वो इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है और वो उसके पीछे पीछे लगे भी। जो विषय समाप्त चलिए हो आज के चुका मुद्दे पे है, ही जो रहते हैं विषय पर गोयल सुन जी। चुके हैं, उसके पीछे पड़े। जी सर, मैं कहीं ना कहीं जो जो इंडिया गठबंधन है जो पूरा बना है, ये मणिपुर जाने वाला है, इसलिए इतनी बौखलाहट है सरकार के अंदर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। अगर ये जहां जहां भी इनको उचित लगे जाएं, जो भी इन्हें जांच करनी है करें, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि देश हित सर्वोपरि है। मणिपुर में शांति सर्वोपरि है, राजनीति उसके बाद में है। अब अगर ये राजनीति सर्वोपरि करेंगे तो उसका नुकसान इनको होगा ही, इन पर इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मणिपुर में जाना, मणिपुर पर देखना इनका अधिकार है, ये जाएं, इनको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जाने से पहले ये इनके ध्यान में रहे कि हमें जो भी बात करनी है वो मणिपुर के हित में करनी है, जो भी बात करनी है राष्ट्र के हित में करनी है, जो भी बात करनी है वहां पर शांति स्थापित हो इसलिए करनी है। और एक बात रविंद्र जी ने बड़ी अच्छी की, हम नॉर्थ ईस्ट के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो सरकार पूरे देश में राज कर रही हो वो किस चीज पर कब्जा करना चाहती है। ये कोई विदेशी तो है नहीं कि अमेरिका चीन के पे कब्जा करना चाहता है, चीन अमेरिका पे कब्जा करना चाहता है, कोई कहीं के तेलों के टैंकरों पे कब्जा करना चाहता है, या आप पता नहीं कौन सी देश में रह रहे हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट में चुनी हुई सरकारें हैं और उन चुनी हुई सरकारों के अंदर सबका सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। वहां पर ठीक है, मणिपुर अशांत है, मणिपुर जल रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर चर्चा हो रही है और उस पर चर्चा के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर ही दिया है और उस पर चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन संसाधनों पर हम कब्जा करना चाहते हैं, क्या हम माफिया हैं? या तो माफिया लोग कब्जा करते हैं या विदेशी ताकतें कब्जा करती हैं। तो क्या हम विदेशी ताकतें हैं, क्या हम माफिया हैं? तो ये इस तरह की बचकाना बातें करना और उसके बाद में अपने आप को ठीक साबित करना, ये कहां तक ठीक है, ये इनको खुद सोचना चाहिए कि जो मर्जी जैसे मर्जी कह देते हैं और उसके परिणाम गलत सामने आने शुरू हो जाते हैं। और मैं एक बात जो पहले भी कह रहा था। जी सर, ठीक है गोयल जी, आपने मिश्रा जी की बात सुनी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि
उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि पीएम मोदी सत्ता के लिए मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। उन्होंने यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को इस हिंसा के पीछे मेन जिम्मेदार बताया। इन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहना चाह रहे हैं कि मणिपुर के लिए आखिर अभी क्या कर रहे हैं मोदी जी? ये पूरा अपडेट लेने की उन्होंने कोशिश की गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी सर। आकाश जी, पहले तो मुझे ये बात सुनकर के बहुत खुशी हुई कि आर.के. शर्मा जी ने कही कि भारतवर्ष पहले है। मिश्रा जी ने कहा भारतवर्ष पहले है और हम भारत के बारे में सोचना चाहिए। ये ही हम चाहते हैं और इसी में देश की भलाई है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश की घटनाओं की चर्चा करी। हम भी ये कह रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा के साथ साथ में बाकी देश के अंदर किसी भी हिस्से में कोई भी घटना हो रही है, उन सब की चर्चा भी होनी चाहिए। उसमें आपको अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी आपको लगता है तो चर्चा का लिए आपको रोका किसी ने। जब चर्चा होगी तो उन सब बात पर भी चर्चा होगी। आप कहीं की भी चर्चा करें, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो भी घटना हो रही है उस पर चर्चा करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं चर्चा हो, हम भी चाहते हैं कि इन सब मामलों में हमने क्या क्या करा इससे देश अवगत हो, देश जाने कि कहां कहां पर ये उपद्रवी हुए हैं या आतंकवादी हैं या जो गलत घटनाएं हो रही हैं, उन सब पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाने जा रही है, आगे उसकी क्या प्लानिंग है। आप के इस प्रस्ताव के माध्यम से हम भी जनता को, हम भी देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमने ये करा, ये हम कर रहे हैं, ये हमारे आगे की प्लानिंग है। हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कुछ भी घटनाएं हुई हो, ये छाट छाट करके तथ्यों के साथ में संसद में आए और अपनी बात को रखें। किसने रोका है? तो ये जो बातें ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें हमारी तरफ से कहीं तक भी कोई रोक टोक नहीं है। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ने मणिपुर को जला दिया। आप एक बात बताइए कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर को, एक स्टेट को जलाएगा, ये इतनी मतलब बेतुकी बात है। क्या उनके पास कोई प्रूफ है? क्या वो कुछ कह सकते हैं? इसी तरीके से आरएसएस के ऊपर हमारे मिश्रा जी ने प्रश्न उठाया कि आरएसएस वाले सेवा करने के लिए गए थे, उन्होंने वहां पर जहर बोया। अगर किसी भी आरएसएस वाले ने कहीं भी जहर बोया है तो उसके खिलाफ थाने भी हैं, कोर्ट भी है, कचहरी भी है। तथ्यों के आधार पर आए और उनके खिलाफ जाए या बताएं कहां पर कैसे गोला है। दूसरा, मैं पहले दिन से ही हर डिबेट में एक ही बात कहता हूं, आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। माफिया माफिया है, उसका कोई धर्म नहीं है। दंगाई दंगाई है, उनका कोई धर्म नहीं है। और कोई धर्म नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई बरादरी नहीं है। हम उन सबको एक ही निगाह से देखना चाहिए कि ये देश के अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, ये भाजपा का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको बचा रहे हैं। हम निश्चित तौर पर ये अपराधी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो कोई भी सरकार जी, कोई भी थाना अगर बचा रहा है तो उसके ऊपर 10 जगह है जिस सीढ़ियों पर जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उनको सजा दिलवा सकते हैं। किसी ने भी नहीं रोका। ये भारत की खूबी है, भारत के लोकतंत्र की खूबी है कि जिसमें आप विपक्ष का भी एक आदमी नहीं, आम जनता का व्यक्ति भी अगर उसकी शिकायत जायज है और वो कहता है कि वो आदमी गलत काम कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हम सिर्फ आरोप लगाएं और उन आरोपों को सिद्ध ना करें, हम सिर्फ आरोप लगाएं और उन पर कार्रवाई की मांग ना करें, हम कोई आरोप लगाएं और उन पर अपनी तरफ से कोई कार्रवाई ना करें, तो निश्चित तौर पर उनको बढ़ावा मिलता है और देश की जनता में एक नई किस्म का भय पैदा होता है, नई किस्म का डर पैदा होता है। तो हम जिन्होंने भी जहां कार्रवाई करी है, कांग्रेस की भी सब पूरी टीम है, अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर किसी उत्तर प्रदेशी जनता के साथ कहीं भी कोई भेदभाव हो रहा है, कहीं भी गलत काम हो रहा है, तो वहां के अपने लोगों से कहें ना
कि वहां पे थानों में रिपोर्ट करवाएं, वहां की कोर्ट में जाएं, वहां की कचहरी में जाएं, वहां के उनके खिलाफ धरने करें, उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, आप थानों में जी एफआईआर सर, लिखवाएं। जवाब दे किसने देते हैं। रोका है? किसने जी रोका? जी तो इसलिए इन बातों को इन्हों करना चाहिए। जी, धन्यवाद जी। अगर मणिपुर को लेके इतनी ज्यादा अगर आप लोग चीजें कंट्रोल में रखे हैं या इतने दिनों का समय बीत चुका है, तो अब तक ऐसा विपक्ष भी पूछ रहा है, ऐसा हर कोई पूछ रहा है कि अब तक फिर स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? आज भी ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं कि कहीं स्कूल पे हमला हो जाता है, कहीं बसों को जलाया जा रहा है और कहीं पूरे के पूरे गांव पर फिर से अटैक हो रहा है। तो स्थिति कब तक कंट्रोल में आएगी? ऐसा मतलब पूछना है विपक्ष का भी और सभी जर्नलिस्ट का भी। क्या जवाब देना चाहेंगे आप सर? आकाश जी, निश्चित तौर पर मणिपुर के अंदर अब खुली बहस संसद के अंदर होगी और हमने क्या क्या करा है, किन किन कारणों से वहां पर ये सब हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, इन सब पर अब खुली चर्चा मणिपुर में संसद में हो। मैं सिर्फ एक बात, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात करी। यूपी के अंदर उन्होंने दंगे हुए और दोनों दंगों के अंदर यूपी के जो कांड हुए हैं, उन कांडों में, दोनों कांडों में प्रियंका गांधी जी वहां पर गई थी। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, हमारी देश की नेता है। लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं जाती? बंगाल में क्यों नहीं जाती? बिहार में क्यों नहीं जाती? वहां पर क्यों ही चुप हो जाती? जब हमारे देश की नेता है, हम प्रियंका गांधी जी का सब सम्मान करते हैं और प्रियंका गांधी सम्मान के अंदर प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो मैं लड़की लड़ सकती हूं, तो उनको महिलाओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार, सब जगह पर आवाज उठानी चाहिए, तभी वो देश की नेता बनेगी। आप अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश में जाकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति करेंगे, राजस्थान, जी, बिहार, छत्तीसगढ़ में हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप एक तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप सारे पक्ष को देखें, सारी जगह देखें, महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं महिलाएं हैं, पूरे देश की बेटियां बेटियां हैं, तो सब देश की बेटियां सब देश की महिलाएं। आप क्यों बांट रहे हैं इनको अलग अलग तरीके से? और जब ये अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको बोलना पड़ता, हमको ये बात बतानी पड़ती है, हमें ये बात कहनी पड़ती है कि इस तरह का भेदभाव कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस शुरू से ही भेदभाव करती आई, कोई बड़ी बात। जी। एक गोयल बात जी, मिश्रा जी बहुत, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ 1 मिनट हाँ, उनको मैं सुन सुनूंगा, लीजिए। जी, मैं सुनूंगा, फिर मैं दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते। आप एक प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाएं, वो कहां तक शोभा देता है? अगर प्रधानमंत्री का कोई भी शब्द झूठ है, तो उसको कोड करें ना, उसको कोड करके उसके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं कि भाई यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस शब्द का गलत इस्तेमाल करा, इस शब्द पर गलत बोले। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ये कह करके झूठ बोलना नहीं होता है। अगर किसी शब्द को उन्होंने इनके हिसाब से, कोई शब्द इन्होंने इनके हिसाब से प्रधानमंत्री झूठ बोला है, तो अपने राहुल गांधी जी से कहें, प्रियंका जी से कहें, सोनिया जी से कहें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहें कि उस प्रस्ताव को संसद भवन में लाएं। उस वक्तव्य की, अगर उन्होंने कोई वक्तव्य गलत दिया है, तो इस जी वक्तव्य गोयल पर जी। पूरी चर्चा कराए ना। लेकिन सिर्फ ये कहने से, पब्लिक को गुमराह करने से, पब्लिक के आगे झूठी सच्ची बात रखने से, आप एक प्रधानमंत्री को झूठ बोल रहे हैं, कैसी बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ठेस पहुंचती है। हम हम जवाब दे लेते हैं। हम वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो ऐसे में भाषा इस्तेमाल कर दिया। मैं फिर भी बहुत संसदीय भाषा में मिश्रा जी का सम्मान करते हुए बात कह रहा हूं कि कम से कम जो लोग, कोई भी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या अखिलेश यादव है, जो हमारे लीडरशिप है, उस लीडरशिप के खिलाफ हम कोई भी शब्द बोले, तो उस शब्द पर तथ्यों के आधार पर बोले और अपनी लीडरशिप से कहें कि देखो यहाँ ये गलत बोल रहे हैं, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, और उनके लेवल की आवाज। आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होकर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने ये गलत कहा है, तो बात का वजन आता है। हम अगर उसको गलत सलत कह के पब्लिक में गलत इमेज बनाने जवाब की लेते हैं कोशिश इसमें करते सर। हैं, तो इसमें हमारे जी, लिए भी ठीक। जी सर। गोयल जी, आप 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। हमारे पास समय मैं लिमिटेड ही है। जी सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कम समय बात करूंगा।
पहली बात तो ये, इन्होंने राजस्थान में की कार्रवाई हुई, मैं कार्रवाई होने या नहीं होने पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं को अगर वहां पर कुछ हुआ है तो प्रियंका जी को उनके भी आंसू बूझने के लिए जानना चाहिए कि उनके भी क्या दुख दर्द हुआ। दुख दर्द बूझने जा, अरे अपनी चीज, दुख दर्द बूझने जाना और कार्रवाई होना ना होना दोनों अलग विषय है। दूसरा, मैं एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो बात मैं कहता था कि कांग्रेस की हमेशा जो है डबल चाल चलती है। एक तरफ वो ममता बनर्जी इनके इंडिया ग्रुप में शामिल है, जो इनका इंडिया ग्रुप उसके अंदर शामिल है, जो कि वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इनके कांग्रेसी नेता वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं और उनके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ये कैसा गठबंधन है? इसलिए ये गठबंधन टूटना है और इस गठबंधन की आपसी लड़ाई में आगे होता क्या है, ये देखने वाली बात। जी गोयल जी, धन्यवाद। मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।